एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। चलो सब हल्ला मचाओ, मिलके कुछ सीखें, जल्दी आओ। ब्लिपी। वो ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डिबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर, कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनज़ोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डिबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। हम मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाह, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखिए कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। स्वादिष्ट फल से बेहतर क्या हो सकता है? तुम सही कह रहे हो डिबो, सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। मैं सोचता हूँ कि फल और सब्जियों में आखिर क्या अंतर है। ये एक अच्छा आइडिया है। हम इसका पता लगाने के लिए उस बगीचे में जाएंगे। मुझे इसके लिए विंग्स और ग्रैबर आर्म्स की जरूरत होगी। विंग्स और ग्रैबर आर्म्स कंफर्म्ड। ओकी डोकी आर्टिचोकी। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बगीचे में हैं, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगती हैं। देखो, वो रही एक वहाँ। इधर आइए। आप स्लैम कुकम्बर के सर्टिफाइड फ्रेश गेम शो के अगले प्रतियोगी हैं। अपना नाम बताइए। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये डिबो है। अब ब्लिपी और डिबो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सभी फलों में एक गड्ढा या बीज होता है और फूल वाले पौधे पर उगते हैं। फलों में गड्ढे या बीज होते हैं और फूल होते हैं, समझ गया। हाँ, और सब्जियाँ अलग होती हैं। वे जड़ और पत्ते होती हैं। ये भी समझ आ गया। शाबाश, आइए खेलते हैं। बताओ मुझे ब्लिपी, ये गाजर एक फल है या सब्जी? बताओ। ओह,
गाजर एक सब्जी है क्योंकि ये एक जड़ है और इसके पत्ते भी हैं। सही जवाब। क्या बिलिपी बचे हुए सवालों के जवाब दे पाएगा? जल्दी बताओ। ये तुम्हारे सामने जो टमाटर है, ये एक फल है या फिर है सब्जी? ये कठिन है। ठीक है, टमाटर एक पौधे से उगता है, लेकिन इसमें बीज भी होते हैं। ये भी एक सब्जी है क्या? ओह सॉरी, सही जवाब है टमाटर एक फल है। अब आपका आखिरी सवाल ब्लिपी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रॉबेरी एक फल है या सब्जी? स्ट्रॉबेरी एक फल है? हाँ, स्ट्रॉबेरी एक फल है और आपने 2 सही उत्तर दे दिए, जिसका मतलब है कि ये ट्रॉफी आपकी हुई। वाह, शुक्रिया मिस्टर स्लिम। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। फलों और सब्जियों में क्या अंतर है? सब्जियां जड़ और पत्ते हैं और फलों में फूल और एक गड्ढा या बीज होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मिस्टर स्लिम। ब्लिपी को बधाई हो, यही हमारा खेल है। मैं स्लिम कुकम्बर हूँ और वैसे मैं एक फल हूँ। फल या सब्जी पर हमारे विशेष अतिथि मैडम मैंगो के लिए अगली बार ट्यून इन करें। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डीबो? ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट पार्ट से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो। मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सकें। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी, हाय डीबो। मैं चॉकलेट बार बार्ब हूँ। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार। मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं। सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है। फिर वे नन्ही नन्ही बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिब्बो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिब्बो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गर्म किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब। कभी भी। बाय ब्लिपी। बाय। मधुमक्खी काफी व्यस्त लगती है। देखो वो वाली भी।
और टैब वो भी। ये सब कितनी बिजी हैं। बस एक को छोड़कर। ये मधुमक्खियाँ शहद बनाने में लगी हैं। आखिरकार मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? हाँ, चलो मधुमक्खियों के छत्ते में चलते हैं। मुझे विंग्स और एक्सकेवेटर आर्म चाहिए होंगे। विंग्स, एक्सकेवेटर आर्म्स कंफर्म्ड। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट किया जाए। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। अब हमें बस मधुमक्खी की तरह बनना है और हमें छोटे होने की जरूरत है। हम छोटे हो रहे हैं। तुम सही कह रहे हो टैब। मधुमक्खी ने अपनी जीभ फूल में डाल रखी है। हे, मेरा नाम है ब्लिपी। ये टैब है। मैं बस सोच रहा था कि तुम शहद कैसे बनाते हो। हाय ब्लिपी, मैं बिजोन हूँ। शहद, हाँ, यही मधुमक्खी का घर है। मैं इस रस को पीने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम मधुमक्खियाँ शहद बनाना शुरू करती हैं। चलो, अब हम घूमते हैं। चलो मेरे साथ चलो, छत्ते में। जल्दी चलो, बहुत सारी मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। ये एक फैक्ट्री जैसा है। बिजोन, क्या ये सब रस चबा रहे हैं? हाँ जरूर, चबाना होगा। हम सभी ही करते हैं। चबाने से शहद गाढ़ा हो जाता है। बहता शहद नहीं हो सकता। मतलब रनी हनी नहीं चाहिए। और जब आप रस चबाते हैं तो शहद बनता है? नहीं नहीं, देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। हम चबाते हैं, फिर हम निकलते हैं। रस हमारे पेट में जाता है, फिर वो शहद बन जाता है, फिर हम उसे छत्ते में डाल देते हैं। मधुमक्खी का छत्ता? हाँ, हम शहद को छत्ते में जमा करते हैं। क्या मैं थोड़ा सा शहद चख सकता हूँ? ओ दोस्त, ये अजीब सा लग सकता है, लेकिन हमारे पंख फड़फड़ाते हैं, जिससे कि शहद गाढ़ा बनता है। वाह! हाँ टैब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। फूलों से उन्हें रस मिलता है, जिसे वो चबाती हैं। इसे वो पेट में स्टोर करके फिर वो शहद को छत्ते में डालकर उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। उत्तर अपलोड करो टैब। बाय बिजोन, हमें मधुमक्खी और शहद के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। ये वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब। हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सकेवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सकेवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचजनक धमाका करने के लिए तैयार है और वहाँ है चांद। वाव! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मून रॉक है, क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। च च च च च च मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा।
मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है, क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। चा 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 चा। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी, उछलते रहो ब्लिपी। वाओ! आज बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन मेरी पॉप्सिकल पिघलकर नीचे जा रही है। मुझे आश्चर्य है, पॉप्सिकल मेरे हाथ से नीचे पिघलते हुए क्यों बह रही है। ये क्या है टैब? आइसक्रीम ट्रक में जाते हैं और किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। मुझे खुदाई करने वाले बत्तख और पंखों की आवश्यकता होगी। पंख और खुदाई करने वाले बत्तख के पैर तैयार हैं। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आओ जाने कि मेरा पॉप्सिकल हमेशा मेरे हाथ से नीचे क्यों पिघलता है। हम छोटे हो रहे हैं। वाह, हम आइसक्रीम ट्रक में पहुंच गए। हाय, इस ट्रक में आपका स्वागत है। मैं शेरी पॉप हूँ। मुझे खुशी है कि आप आए। हेलो शेरी, मैं ब्लिपी हूँ। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी पॉप्सिकल नीचे क्यों बहती है। मुझे पता है क्यों, लेकिन सबसे पहले हम ठंड का मजा उठाते हैं। बिल्कुल। हम आइसक्रीम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम स्प्रिंकल से होते हुए स्लाइड कर रहे हैं। अब हम चॉकलेट में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। शेरी, क्या तुम पिघल रहे हो? हाँ, मैं पिघल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में ठंडा हो जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। बर्फ की ठंडक। अंदर कैसा लग रहा है शेरी? यहाँ बर्फीली हवा है और अब मैं सेट हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंदर तो काफी ठंड है। हाँ, तुमने सही कहा ब्लिपी। मेरी तरफ फ्रोजन डेजर्ट होना काफी कूल है। मेरा तापमान लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही ठंडा रहा तो बिल्कुल पिघलूंगा नहीं। जानकर अच्छा लगा। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे पॉप्सिकल की तरह हो। जब ये फ्रीजर से बाहर था और ब्लिपी मोबाइल की गर्मी से मेरे हाथ पर पिघल गया। तुम्हारी पॉप्सिकल को भी यहाँ की सैर करने आना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि हमारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है। मेरा पॉप्सिकल मेरे हाथ में क्यों पिघल जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉप्सिकल बहुत गर्म होने पर पिघल जाएंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीजर में रखते हैं। उत्तर अपलोड करो टैब। शेरी, पूरी जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। ये था एकदम कूल। ठंडे रहो ब्लिपी। बाय बाय। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है। बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो। बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है। हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना?
चलो इन्हें धोया जाए। हाय, ओह गुड बॉय। मैं हूँ मार्विन बबली। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? ओह वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। Whoopsies! सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शूबिडी-डुब-बुप। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। वो, ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। अगर सका तो पकड़ो, आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है। ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं। वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी। बाय बाय दोस्तों।